जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है, संतोष वर्मा जी का धाड़ फरसे से अलग कर दिया जाएगा। कहते हैं कि हवा का प्रदूषण फेफड़ों को मारता है, लेकिन दिमाग का प्रदूषण का क्या? वो समाज को तो जड़ से सड़ा देता है। और जब ये दिमागी सड़ांध एक बड़े ओहदे, बड़ी कुर्सी और ऊंची वर्दी के पीछे छिपी हो तो उसकी बदबू कानून, सिस्टम और पूरी व्यवस्था को नंगा करके रख देती है। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो आईएएस ऑफिसर नहीं, एक चलता फिरता स्कैंडल फैक्ट्री है। एक ऐसा आदमी जिसका नाम लेना भी कई बार वाकई शर्मिंदा कर देता है, और वो है आईएएस संतोष वर्मा। हाँ, वही संतोष वर्मा जिसने मंच पर खड़े होकर ऐसा बयान दे डाला है कि पूरी सभ्यता, पूरी मानवता और संविधान तक शर्म से पानी पानी हो जाए। मुद्दे पर आते हैं आईएएस ऑफिसर या दिमागी दलदल। जनाब कहते हैं कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं देगा तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। दान बेटी ऐसे बोल रहा है जैसे चावल की बोरी हो, राशन का पैकेट हो या कोई पूजा की दक्षिणा। यह बयान सिर्फ विवादित नहीं है, यह बीमार सोच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एक इंसान के दिमाग में कितनी गंदगी जमा हो सकती है, उसका लाइव उदाहरण संतोष वर्मा है। और मजेदार बात यह है कि यह लाइन सिर्फ उनके मुंह से नहीं निकली, उनके चरित्र से निकली है। यह मामला जात पात का नहीं है, यह मामला है एक ऐसे आदमी का जो औरत को इंसान नहीं, एक प्रोडक्ट, एक उपभोग की वस्तु, एक डील, एक सौदा जैसा कुछ समझता है। जो दान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक जिले की किस्मत लिखने वाला अधिकारी माना जाता है। अब जरा पीछे का इतिहास भी तो सुन लीजिए जनाब का, तो आप सुनेंगे उसके सामने किसी बॉलीवुड विलन का भी करियर छोटा लगने लगेगा। पहला मामला, रीवा में नौकरानी फंसाई, संबंध बनाए, गुपचुप शादी की और फिर मुकर गया। सीधा साधा शोषण का केस, सबूत दिए गए, फोटो दिए गए, लेकिन सिस्टम ने आंखें मूंद ली। दूसरा मामला, इंदौर, महिला को लिव इन में रखकर 7 सालों तक शोषण, शादी का झांसा। महिला ने सोचा जीवन बस जाएगा, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि जनाब पहले से शादीशुदा थे। तीसरा मामला, हरदा में एक युवती पर लाखों लुटाए, प्यार की नौटंकी, फिर धोखा, गिफ्ट, सपने, आई लव यू, ये सब कुछ किया, लेकिन शादी की बात आते ही अभी मेरा करियर बन रहा है, और फिर वही ब्लॉक, धोखा, समझौता, दबाव, सब कुछ। चौथा मामला, एलआईसी एजेंट भी इनसे नहीं बच पाई, उसे भी शादी के नाम पर इसने बहलाया, फंसाया, शोषित किया, फिर छोड़ दिया। पांचवा, नौकरानी तक को नहीं छोड़ा, एक गरीब लड़की जो घर साफ करने आई थी वो भी इस आदमी की हवस का शिकार बनी। कहते हैं ना कि हवस जब यूनिफॉर्म पहन लेती है तो कानून भी उसके सामने बौना पड़ने लगता है। अब आते हैं उन कांडों पर जिनके लिए किसी भी सामान्य अफसर को 1 घंटे में सस्पेंशन और 2 दिन में जेल दिखा दी जाती है। संतोष वर्मा ने प्रमोशन पाने के लिए जज के नकली हस्ताक्षर बना लिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक आईएएस अधिकारी कानून को ठेंगा दिखाते हुए, न्यायपालिका की नकल करते हुए, फर्जी ऑर्डर बनाते हुए पकड़ा गया, जेल गया, लेकिन वापस आ गया, और आकर फिर वही ठरक शुरू। सवाल यह नहीं है कि इसने क्या किया, सवाल यह है कि अभी भी कुर्सी पर क्यों है। इतने आरोप, महिलाओं का शोषण, फर्जीवाड़ा, जातिवादी बयान, औरत विरोधी सोच, घटिया सोच, लेकिन फिर भी आज तक उस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि सिस्टम में कई लोगों को लगता है कि अरे दलित अधिकारी है, उस पर हाथ डालेंगे तो जातीय आक्रोश भड़क उठेगा। देखिए, मतलब साफ है, जात के नाम पर सबसे जहरीले को भी बचाया जाएगा क्या? ये दलित समाज का सम्मान नहीं है, उनका सबसे बड़ा अपमान है ऐसे लोग। आईएएस एसोसिएशन इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? 2 ही कारण है, इतनी गंदगी जमा है कि कोई फाइल उठाना नहीं चाहता, या फिर जात पात की राजनीति में सच को कुर्बान कर दिया गया है, मामला दबा दिया गया। क्योंकि कोई सामान्य अफसर अगर होता अब तक तो सस्पेंड हो जाता, बर्खास्त होता, चार्जशीट बन जाती, और जेल तो खैर जाता ही, सब कुछ अभी तक हो चुका होता। लेकिन इस मामले में यहां एकदम सन्नाटा है, एक खतरनाक सी चुप्पी है जो वाकई डराती है, जो सिस्टम की सड़ांध को उजागर करती है। सोचिए, अगर ये आपका कलेक्टर होता, आपकी बहन, बेटी, पत्नी, क्या आप इन्हें इनके ऑफिस भेज पाते? क्या आप ऐसे आदमी पर भरोसा करते? क्या आप ये मानते कि ये आदमी न्याय करेगा किसी के साथ? जो अपने प्रमोशन के लिए जज के फर्जी हस्ताक्षर कर सकता है, वो किसी और के हक के लिए क्या ही लड़ेगा? यह आदमी आईएएस अधिकारी नहीं, एक चलती फिरती चेतावनी है जो बता रहा है कि हमारा सिस्टम कैसे चुप हो जाता है, किस तरह आरोपी को बचाया जाता है, और कैसे महिलाएं, कानून, पद, सबका शोषण होता है।
आरक्षण का नाम लेकर जो ठरकी सोच इसने चमकाई वो अंबेडकरवाद तो बिल्कुल नहीं है, कुंठावाद का सबसे गंदा रूप है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाज कब जागेगा, क्योंकि जात देखकर गलत को सही कह देना सबसे बड़ी बीमारी है। आज संतोष वर्मा पर बोलेंगे तो कुछ लोग जरूर आएंगे, ये हमारे समाज का है इसलिए इसे बचाओ, ये वो, लेकिन सच से भागना आसान है दोस्तों, जिम्मेदारी से नहीं। अगर गलत गलत है तो वो गलत ही रहेगा, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे कि हम डरते नहीं, दबते नहीं, क्योंकि सच को सच कहना ही पड़ता है और हम उस नींद के आदी हैं जो सच बोलकर आती है भैया, एकदम सुकून वाली नींद। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। ऐसे आईएएस को क्या सजा मिलनी चाहिए और यह समाज के लिए कितना घातक हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। नमस्कार। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एरिया चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर, और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एरिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ यहाँ पर मिलेगी। हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।